नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमल बूढ़क है। मैं जयपुर ज़िले की दूदू तहसील का निवासी हूँ। आरएस 2023 में मुझे 139वीं रैंक प्राप्त हुई है और हेल्दी कंपटीशन के द्वारा मुझे कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए गए हैं ताकि जो आरएस की तैयारी करने वाले नए विद्यार्थी हैं उनकी हेल्प की जा सके। मेरी जो स्ट्रेटजी है वो आज मैं आपके साथ में कम समय में शेयर करूँगा ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपका बैकग्राउंड क्या था। तो मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और मैंने 2021 में अपना ग्रेजुएशन राजस्थान विश्वविद्यालय से किया था और उसी के साथ में मैंने अपनी तैयारी प्रारंभ की थी। 2021 में मैंने अपना पहला प्रयास दिया था जिसमें मुझे 630वीं रैंक हासिल हुई थी। इस तैयारी के दौरान मेरी जो जर्नी क्या थी उसको मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अपनी कोचिंग की थी। मैंने ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी थी वो ऑनलाइन माध्यम को दी थी क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से आपके पास समय काफ़ी बचता है और उस समय को आप जो आपकी वीक सब्जेक्ट है उन पे लगा सकते हो और आंसर राइटिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, इन चीज़ों पे आप अपना टाइम है वो डिवाइड कर सकते हो। जो ऑफलाइन जाते हो उसमें क्या की समस्या ये होती है कि आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। हालांकि यदि किसी के पास में समय काफ़ी पर्याप्त है तो आप कोशिश करो कि आप ऑफलाइन जाओ। ऑफलाइन का बेहतर विकल्प तो नहीं हो सकती है ऑनलाइन शिक्षा, लेकिन यदि आप अनुशासित हो और अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो चीज़ों को तो आप ऑनलाइन माध्यम को चुन सकते हो। तो इस दौरान मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या थी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो प्रीलिम्स में स्कोर रहता था, मैंने 3 प्रीलिम्स दिए अभी तक और तीनों बार मेरे 30 से 35 मार्क्स हर बार प्रीलिम्स में अधिक आते थे। उसके अंदर जो ये 30-35 मार्क्स मेरे एक्स्ट्रा आते थे उसका क्या रीज़न है तो वो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो मैं कोशिश करता था कि मैं लगभग 150 में से 80 क्वेश्चंस का जो मैटर है उस पर ज़्यादा फोकस करता था। हर बार ये कोशिश होती थी कि ये 80 क्वेश्चन का जो मैटर है उस पर वो बहुत अच्छे से तैयार किया जाए ताकि यहाँ पे लगभग 60 या 65 क्वेश्चन तक मेरे सही होने चाहिए। तो इसके लिए मैं कोशिश करता था कि जैसे एक तो मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट है जहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान इकोनॉमी वाला पार्ट है जहाँ से आपके 15 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं और 20 से 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो काफ़ी ईजी होता है आपके लिए, तो वहाँ से भी आप लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास सही कर सकते हो। वहाँ पे भी 25 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोप होता है कि आप वहाँ पे स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा जो साइंस वाला पार्ट है, साइंस में आप कोशिश करो कि जो टेक्नोलॉजी है उनको अच्छे से कर लो, करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं उनको साथ में अटैच करते हुए। और जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसके अंदर आप 3-4 टॉपिक दे रखे हैं जो ब्लड ग्रुप वगैरह है, आहार पोषण वाला टॉपिक है, उनको अच्छे से करके जाओ क्योंकि हर बार वहाँ से 3 से 4 सवाल आपके देखने को मिलते हैं। और जो लेंदी वाला पार्ट है जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री है, उन पे आप जैसे शॉर्ट में जो चीज़ें होती है उनको रिवाइज कर सकते हो ताकि आपका यदि कोई इजी क्वेश्चन आता तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको जो जहाँ से ज़्यादा मार्क्स आए जा सकते हैं उन पे आपका अच्छा फोकस होना चाहिए, उनको अच्छे से कवर करके रखो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उसको भी आप अच्छा कर सकते हो ताकि वहाँ से कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं और वो आप सही करते हो तो वो आपको एडवांटेज दिलाते हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर मेरी यही कोशिश रहती थी और कम से कम एक कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। उस टेस्ट सीरीज से आपको आइडिया होता है कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है और आपको 7 दिन का एक टारगेट मिल जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं तो कहूँगा कि प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आप कम से कम एक टेस्ट सीरीज तो ज़रूर दें और जो कोचिंग्स की आंसर की होती है टेस्ट सीरीज़ की उसको रिवाइज करते रहे ताकि जो कुछ चीज़ें चेंज होती है वो टेस्ट सीरीज में आपको पूछ ली जाती है और उससे आपका कंटेंट है वो वैल्यू एड होता जाता है। अब मेंस की तैयारी के बारे में बता दूं मैं आपको कि मेंस की तैयारी के दौरान मेरी ये कोशिश थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। शॉर्ट नोट्स के अंदर ये था कि मेरे जो 3 पेपर है स्टार्टिंग के उनकी मेरे पास 3 कॉपी थी। उन 3 कॉपी को आप रिवाइज करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। लास्ट टाइम में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि आप कंटेंट को रिवाइज नहीं कर पाते हो। आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन आप उस कंटेंट को रिविज़न नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो मैं तो हर बार मेरी यही कोशिश होती थी कि वो शॉर्ट नोट्स उनमें वैल्यू एड करता जाता था। तो मेरे काफ़ी अच्छे नोट्स बन गए थे। मैंने मार्केट के लगभग सभी संस्थाओं की जो अच्छी अच्छी कोचिंग से अच्छे अच्छे टीचर्स से उनके नोट्स कलेक्ट किए और उनको ही मैं अपने नोट्स बनाता रहता था उनसे, और ताकि मेरे को रिवीजन करने में दिक्कत नहीं है। और 1 से 2 टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे तो आपको फ़ायदा होगा कि एक तो आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो उस संस्था का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और दूसरा किसी अन्य संस्था की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको एक आइडिया रहेगा कि यदि आप दूसरी संस्था की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो उससे ये फ़ायदा मिलता है कि आपकी इस कंटेंट से आप किसी दूसरे संस्थान में कैसा परफॉर्मेंस कर पा रहे हो, तो उससे आपको रियलिटी का आभास होता रहता है और आपको हमेशा ये गुंजाइश होती है कि मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं अभी भी
कमी रह रही है, तो आप हमेशा नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करोगे कि मेरे उस संस्था के अंदर मेरे कम मार्क्स आए थे तो मुझे कुछ और चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो ये आप कोशिश कर सकते हो। इसके लिए मेंस के अंदर भी आपको कुछ चीज़ों पे स्पेशली ध्यान देना होगा। उसके लिए आप कोशिश करो कि जैसे जो स्कोरिंग वाला पार्ट है वो बताऊंगा मैं आपको, कि एक तो जैसे पहले पेपर के अंदर आप इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी उस पार्ट को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सीधे नोट से क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है जहाँ से हर बार एक इजी क्वेश्चन आता है आपको 10 मार्क्स के अंदर, उसमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। जो छोटे वाले सब्जेक्ट है आजकल थोड़ा सा काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, पैटर्न चेंज होने की वजह से काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि उसमें एक कोचिंग के नोट्स पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि यदि आपके नोट्स से सवाल आता है तो आप कर सकते हो, वरना नहीं आएगा, वो किसी को ही नहीं आएगा, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी कि मुझे क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा तो वो नहीं आ रहा है, किसी को ही नहीं आ रहा। तो आप इस कंपटीशन में यही तो एक चीज़ होती है कि आपको टॉपर नहीं बनना, आपको कि ऐसा नहीं है कि मुझे 800 में से 700 मार्क्स लाने हैं और टॉप करना है, ऐसा मत करना। और आप कोशिश करो कि आपको जो कंपटीशन में यही चीज़ होती है कि आपको दूसरों से बेहतर करना है, और दूसरों से बेहतर कब हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति है वो एक ही संस्था के नोट्स पढ़ता है। आप कोशिश करो कि जो जो मार्केट के अंदर नोट्स चल रहे हैं उनको सभी को पढ़ लो, ताकि आप दूसरों से आगे हो जाओगे। आप दूसरे संस्था के नोट्स, यदि एक क्वेश्चन वहाँ से किसी दूसरे कोचिंग से एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आप हमेशा एडवांटेज में रहोगे। लेकिन उसके लिए भी आपको एक चीज़ जरूरी है कि आपके जो नोट्स है वो आपको लाइन टू लाइन याद होने चाहिए। यदि वो आपको लाइन टू लाइन याद है तो आप दूसरे संस्था के नोट्स पढ़ सकते हो। अब यदि आपको खुद के ही नोट्स याद नहीं है तो आप दूसरे संस्था के नोट्स मत पढ़ो। फिर तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, आपको खुद के नोट्स याद होने चाहिए, आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और कोचिंग की बात करें तो कोचिंग तो देखो आपको करनी चाहिए, ये मेरा तो ये मानना है, क्योंकि उसमें आपको कम समय में अधिक चीज़ें सिखाई जा सकती है। कोचिंग में आप खुद से करते हो, खुद से नोट्स तैयार करने में, पढ़ने में काफ़ी टाइम चला जाता है। कई ऐसी चीज़ें होती है जैसे छोटे सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एथिक्स है, कभी आपने जीवन में नहीं पढ़ी है, उन सब्जेक्ट्स को आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप कोशिश करो कि आप एक कोचिंग की हेल्प ले सकते हो, किसी भी संस्थान, सभी संस्थाओं में अच्छे हैं, सभी संस्थाओं की कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती है। तो आप कोशिश करो कि जो भी मार्केट में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करो और उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो कोचिंग, मेरा तो ये मानना है कि कोचिंग करनी चाहिए। क्या सेल्फ स्टडी वाला बंदा एग्ज़ाम क्रैक नहीं, सुनो काफ़ी लोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई कि सेल्फ स्टडी से क्रैक नहीं होता, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, आपको काफ़ी टाइम बीत जाता है उसके लिए। तो आप कोशिश करो कि एक संस्था की हेल्प ले सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि आपकी बुक लिस्ट क्या थी, तो बुक लिस्ट मेरी यही थी कि जितने भी मार्केट के अंदर कोचिंग्स हैं उनके नोट्स कलेक्ट करता था और उन नोट्स से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करता था। और इसके एडिशन में क्या पढ़ता था मैं, एडिशन में जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे है, इंडियन इकोनॉमी वाला वो पढ़ लिया मैंने, करंट अफेयर्स की कुछ मैगजीन्स होती थी वो पढ़ ली थी। और न्यूज़पेपर आप यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप यदि करंट की मैगजीन पढ़ रहे हो तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो फोर्थ पेपर है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि राघव प्रकाश जी की बुक है, बी.के. रस्तोगी की बुक है, उनकी यूज़ कर सकते हो। और एक टेस्ट ज्वाइन आपको अनिवार्य रूप से करनी चाहिए फोर्थ पेपर के लिए, क्योंकि फोर्थ पेपर काफ़ी स्कोरिंग वाला पार्ट है। लेकिन आजकल पिछले 2 एग्जाम है उनमें देखा गया कि फोर्थ पेपर में भी स्कोर काफ़ी कम हुआ है। तो आपको कोशिश करनी है कि कोई भी एक पेपर है जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, ताकि एक पेपर में यदि आप 80-90 के अभाव चले जाओगे तो फिर एवरेज मार्क्स है वो 3 पेपरों में लाए जा सकते हैं। तो आपको कम से कम कोशिश ये करनी कि एक पेपर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो फोर्थ हो या सेकंड हो, क्योंकि इनमें मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो इन पेपर पे आप फोकस कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है कि क्या आपने नोट्स बनाने चाहिए, तो हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि आपको नोट्स बनाने चाहिए और शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। आपको डिटेल नोट्स तो आप मार्केट से खरीद के ला सकते हो और उनको देख के आप पहली 1-2 बार आप रीड करो और दूसरी या तीसरी रीडिंग में आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। अगला कि आपका टाइम टेबल क्या था, तो मैं रात्रि में पढ़ने की आदत थी मेरी स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं 12th क्लास में जहाँ पे पढ़ता था वहाँ पे मैं रात में पढ़ाया जाता था, इस वजह से मेरी रात में पढ़ने की आदत बन गई थी। तो रात में एक तो क्या होता है कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है और शांतिपूर्ण वातावरण मिलता है, उसमें आप तैयारी कर सकते हो। लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो आप। लाइब्रेरी में ये होता है कि आपको एक प्रॉपर माहौल मिल जाता है। मैं तो एक संस्था के जो लाइब्रेरी प्रोग्राम होता है उसका स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। हाँ, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको एक तो रियल जो कंपटीशन है उसका पता चलता है कि आप कहाँ पे खड़े हो अभी, और दूसरा ये पता चलता है कि आपके कंटेंट में क्या सुधार किया जा सकता है। तीसरा कि आपकी कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो 7 दिन में आपको फिक्स टारगेट मिलता है टेस्ट में कि ये पढ़ना है, तो उतना पढ़ना ही पड़ता है आपको। तो ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट करती है टेस्ट सीरीज।
और टेस्ट के बिना आपकी आंसर राइटिंग जो स्किल है वो सही नहीं हो सकती है। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कम से कम 2 कोचिंग की आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। मेरी तैयारी काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, क्योंकि 5 साल का समय बीत गया था। तो मैंने 5 साल के अंदर मैं 3 से 4 कोचिंग संस्थाओं की जो टेस्ट सीरीज है मैंने ज्वाइन की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आंसर राइटिंग कैसे करें। तो आंसर राइटिंग का एक 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम ही जो क्वेश्चन फॉर्मेट में उसी तरीके से तैयार करो शॉर्ट नोट्स को, कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे लिख के आऊँगा। अगला ये हो सकता है कि आप डेली 2 से 3 क्वेश्चन लिख सकते हो। तो मेरी जो कोशिश होती थी, मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था और शॉर्ट नोट्स में ही क्वेश्चन फॉर्मेट में ही मैंने तैयार किए थे कि भाई ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे फ्लो चार्ट बना दूंगा, और जो शॉर्ट नोट्स में बनाया वही मैं अपने टेस्ट की कॉपी के अंदर या आरपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसमें लिख के आता था। इसके बाद में कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे। तो मोटिवेशन का यही होता है कि आप अंदर से मोटिवेट होना चाहिए कि मुझे सिर्फ ये आरएस का एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है। और मुझे तो चूँकि पहले प्रयास में असफलता मिल गई थी, तो मेरे तो अंदर से ये था कि इस बार तो निकालना ही है मुझे। और टेस्ट सीरीज है वो आपको मोटिवेट करने में काफ़ी अच्छा योगदान कर सकती हैं, क्योंकि आपके अच्छा मार्क्स आते हैं तो आप अपने आप को मोटिवेट फील करते हो कि मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगली बार मैं इससे भी बेहतर करूँगा। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है। आपकी फैमिली का जो सपोर्ट है वो आपको मोटिवेट रखता है हमेशा। और एक अच्छा सर्कल होना चाहिए आपके पास में, 3-4 लोगों का कम से कम आपके सर्कल होना चाहिए, जिसमें आप अपने टेस्ट वगैरह है उनको शेयर कर सकते हो, नोट्स को शेयर कर सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो। मैं डेली, मेरे ये कोशिश होती थी कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में 2 से 3 घंटे कोई भी टॉपिक होता था उनको डिस्कस करते थे। लास्ट में ये होता था कि जो छोटे सब्जेक्ट है उनको 3 से 4 घंटे में एक बार बैठे और सभी लोग उसको रिवाइज कर लेते थे। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ था तो मेरे काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट में थे। तो मैं जब भी मेरा पढ़ने में मन नहीं करता था तो मैं लोगों को बाहर लाइब्रेरी में जो रूम बने हुए होते हैं डिस्कशन हॉल, उसके अंदर बैठता था और वो टॉपिक डिस्कस करते थे। इससे क्या है कि एक तो आपका पढ़ाई में मन लगा रहता था और चीज़ें जल्दी याद होती है दूसरों को आपको समझाने से। इसके अगला क्वेश्चन है कि इंटरव्यू प्रोग्राम में आप मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। तो इंटरव्यू के दौरान आप एक कोशिश कर सकते हो, किसी भी संस्था को आप ज्वाइन करो एक में, जहाँ पे आपको कुछ बेसिक टिप्स दी जाएगी, उनको फॉलो करो और कम से कम 5 से 6 मॉक वो आपको देने चाहिए। और अगला जो क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो इंटरव्यू के अंदर मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टुडे इज़ माई बेस्ट डे, इस लाइन का आपके जीवन में आज के दिन का क्या महत्व है। तो मैंने जवाब दिया था कि सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है कि राज्य की सबसे प्रतिष्ठित संस्था के सदस्यों के सामने आज मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला है। यदि सर मेरा इस इंटरव्यू की बदौलत चयन होता है तो सर ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होगी और मैं राज्य के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँगा। तो इस जवाब को सुन के वो काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था काफ़ी अच्छा। अब अगला क्वेश्चन है कि जो नए विद्यार्थी हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे। तो नए विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ 4 चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपको एक कोचिंग संस्था की हेल्प लेनी चाहिए। दूसरा कि आपके जो नोट्स हैं उन पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। तीसरा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। चौथा, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज में भी कोशिश करो कि आप अच्छे मार्क्स लाओ। यदि आप टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स लाओगे तो अपने आप को मोटिवेट फील करोगे, और मोटिवेशन ही वो चीज़ है जो आपको हमेशा आगे की ओर लेके जाएगी। और अंत में मैं सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगा कि आप अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें और कंटिन्यूटी बनाए रखें, पेशेंस रखें, और हेल्दी कंपटीशन का बहुत बहुत धन्यवाद।